वैसे तो मेरी सारी वीडियोस सुबह सुबह शुरू होती हैं, पर फ़िलहाल अभी रात के 12 बज रहे हैं। वैसे अब सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी देर सो जाऊँ और आप सबसे सुबह उठ के बात करता हूँ। तो गाइस मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और प्लान ये है आज का कि लाल बाग, जो कि बहुत फेमस जगह है बेंगलुरु की, आज वहाँ पे जाया जाएगा। भैया जी ज़रा हम भी चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लिए हैं हम। इन जगहों पे एक अलग ही शांति मिलती है, तभी तो अकेले में निकल पड़ता हूँ खोज में उन चित्रों के, जिन्हें बाद में मैं एक साथ पिरो के आप सबके सामने ला सकूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह को देखने जा रहे हैं जो ना कि आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करेगा, बल्कि उस जगह पे आके आपको कुदरत की रहमतों का भी अंदाज़ा हो जाएगा। लाल बाग को बेंगलोर में हैदर अली ने बनवाया था, पर जो बात मुझे यहाँ की सबसे ऐतिहासिक लगी वो ये है कि लाल बाग को सिरा के मुग़ल गार्डन्स के ऊपर मॉडल करके डिज़ाइन किया गया था और उन मुग़ल गार्डन्स को मुग़ल सूबेदार दिलावर खान ने बनवाया था। मुग़ल गार्डन को पर्शियन गार्डन के ऊपर डिज़ाइन करके बनाया जाता था, जिसमें कई सारे बागों को एक ही बाग के अंदर बना लिया जाता था, मगर उसमें सबसे ख़ास डिज़ाइन को 4 बाग डिज़ाइन कहा जाता था, जिसमें एक ही जगह पर 4 बागों को बनाया जाता था और बीच में नहरों या फिर रास्तों को बनाया जाता था। और ख़ासकर इन मुग़ल गार्डन्स को 4 भाग डिज़ाइन में 4 या उससे ज़्यादा पोर्शन होते थे, जिसमें गार्डन्स को 4 या उससे भी ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया जाता था और इसमें पानी के झरने और बैठने के लिए जगहें बनाई जाती थी। और इसी तरह के डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करके हैदर अली ने लाल बाग का निर्माण कराया था। Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you.
दोस्तों, हैदर अली ने इस बोटैनिकल गार्डन की शुरुआत तो की थी, मगर हज़रत टीपू सुल्तान ने दुनिया के कई मुल्कों से नायाब पेड़ों और बीजों को मंगवाकर यहाँ लगवाया था, जिसको आज हम यहाँ एक खजाने के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, नवाब हैदर अली खान बहादुर ने उस ज़माने में इस लाल बाग को यहाँ के सूबेदार मोहम्मद अली के देखरेख में रखा था, जो इस लाल बाग की देखरेख किया करते थे, और उनके बाद उनके बेटे अब्दुल कादर ने भी इस लाल बाग की खिदमत की। दोस्तों, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में यह भी आता है कि नवाब हैदर अली खान साहब यहाँ के पास ही मौजूद एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह के पास आया करते थे, और उन बुज़ुर्ग से मिलने आए हुए लोगों के पास ज़्यादा कोई आसरा नहीं हुआ करता था, और इसलिए इस जगह पे नवाब हैदर अली खान ने लाल बाग को बनवाना शुरू किया था, और इसके पास में ही एक बहुत बड़ा आम का बगीचा भी लगाया था। वक्त बीत रहा था और लोग यहाँ आकर बसने लगे। ज़्यादातर लोग इस आम के बगीचे के पास ही रहने लगे, और यहाँ एक छोटा सा गांव भी बस गया, जिसको मवीना टोटा हल्ली कहा जाता था, मतलब आम के बगीचों का गांव। और अब ये मवीना टोटा हल्ली मवीना हल्ली बन गया, और लगभग 200 साल बाद इसको मवल्ली कहा जाने लगा। और यह मवल्ली बिल्कुल लाल बाग के बगल में है। जो आप ये अभी यहाँ देख रहे हो, यह लाल बाग की सबसे फेमस जगह में आता है, जिसको ग्लास हाउस कहा जाता है, और इसकी फाउंडेशन प्रिंस एल्बर्ट विक्टर ने नवंबर 30, 1889 को रखी थी, और यह जॉन कैमरून के समय पर बनकर तैयार हुआ था। और इसके पिलर्स के फ्रेम को सार्चन फाउंड्री ग्लासगो इंग्लैंड से लाया गया था, पर 1935 में दोबारा इसको एक्सटेंड किया गया, और इस बार इसके स्टील और आयरन के पिलर्स को मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती से लाया गया था। और ये है बैंड स्टैंड, जो बिल्कुल ग्लास हाउस के सामने है। इसमें म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस होते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को भी अंग्रेज़ों ने बनवाया था। दोस्तों, ग्लास हाउस के पास में ही लाल बाग का एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट मौजूद है, जो एक पत्थर की छोटी सी चट्टान के ऊपर है। इसको कैंपागोड़ा वॉच टावर कहा जाता है, और इसको बेंगलोर के फाउंडर कैंपागोड़ा ने बनवाया था। और इसके बिल्कुल सामने बोनसाई पार्क एंड KH रोड देखने को मिलती है। और ये है मैसूर के राजा श्री चर्मराजेंद्र वाडियर का स्टैचू, और इसी के सामने दुनिया की सबसे डिफरेंट फ्लावर क्लॉक मौजूद है, और जो आज भी चल रही है, और इसको HMT ने बनवाया था। और ये है लाल बाग का सबसे बड़ा पेड़, जिसको वाइट सिल्क कॉटन ट्री के नाम दिया गया है, और इसको ओरिजिन इंडिया और चाइना में बताया गया है। इस पेड़ की उम्र 200 साल है। तो सोचिए, 200 साल पहले इस पेड़ को हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में लगाया होगा। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ सालों पहले एक आम का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, जो कि खुद टीपू सुल्तान ने लगवाया था। बट अफसोस 2017 से 2018 में आंधी और तूफान के चलते वह गिर गया, मगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उस आम के झाड़ को गिरने और बेकार होने नहीं दिया, बल्कि उनकी स्कल्पचरिंग करवाकर एक नए वुडन स्कल्पचर के तौर पे यहीं ग्लास हाउस के पास रखवा दिया गया। तो दोस्तों, आप अब जब भी कभी लाल बाग आओ तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक पार्क नहीं है या गार्डन नहीं है, बल्कि यह नवाब हैदर अली बहादुर और शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान का दिया हुआ एक तोहफ़ा है हम सब के लिए। तो ये हम सब इंडियंस के लिए एक नायाब दौलत है, तो हम सबको इसको बचा के भी रखना है और सजा के भी रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ नया सीखने को और जानने को मिला होगा। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।